पहले की वीडियोस में हमने हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट कर लिया है, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और हमने कुछ वीडियोस में देखा जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो बन के तैयार हो गई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए। तो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की सबसे पहली मीटिंग हुई वो हुई 9 दिसंबर 1946 को। और एज़ पर द फ्रेंच प्रोसीजर जो सबसे ओल्डेस्ट आदमी थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, उनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट चुन लिया गया, और जो कि थे सचिदन सिन्हा। और बाद में जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थे उनने प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया, और जो परमानेंट प्रेसिडेंट बने वो बने राजेंद्र प्रसाद, और जो वाइस प्रेसिडेंट बने वो बने एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। और ये फर्स्ट मीटिंग के बाद ही, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के फर्स्ट मीटिंग के 4 दिन बाद ही नेहरू जी ने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया असेंबली में। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बेसिकली कुछ नहीं, नेहरू जी का एक विज़न था कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें थी कि हम नेहरू जी ने सोच के रखा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेम कैसा होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में जो बातें लिखी थी वो जैसे कि इंडिया शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स विच वर पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड द प्रिंसली स्टेट हु आर विलिंग टू बी पार्ट ऑफ इंडिया। India shall be an independent sovereign republic. Indian constitution shall guarantee social, economic and political justice to its citizen. Indian constitution shall safeguard minorities, backward and tribals. Indian citizens shall have freedom of thought, expression, faith and worship. इंडियन सिटीजन कैन एक्सपेक्ट इक्वलिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो ये सब चीज़ें मतलब जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में थी, लिखी हुई थी। और 22 जनवरी 1947 को हर किसी को ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पसंद आया, और सब ने मतलब ये पास हो गया, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास हो गया। सबको लगा कि हाँ, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसी फ्रेम में होना चाहिए, और ऐसा ही इसी टाइप में होना चाहिए। और धीरे धीरे क्या हुआ, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स थे प्रिंसली स्टेट्स के, वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से जुड़ना शुरू हो गए। और कुछ टाइम बाद ब्रिटेन में सरकार बदल गई, और वहाँ के जो नए प्राइम मिनिस्टर बने वो बने क्लेमेंट एटली। और 20 फरवरी 1947 में क्लेमेंट एटली ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में घोषणा करी कि वो 3 जून 1948 से पहले इंडिया छोड़ के चले जाएंगे, और जो सारी पावर हैं उसको इंडिया को ट्रांसफ़र कर देंगे। और कुछ टाइम में फिर इंडिया में भी वॉइसरॉय चेंज हो गए, और जो इंडिया के नए वॉइसरॉय बने वो बने माउंटबेटन। इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके नाम पे एक प्लान लेके आई थी जिसको बोलते हैं माउंटबेटन प्लान, और जिसको हम 3 जून प्लान भी बोलते हैं। माउंटबेटन प्लान में बेसिकली पार्टीशन की बात थी कि इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हो जाएगा। माउंटबेटन प्लान में यही था। फिर जुलाई 1947 में इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ, जिसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक फुली सोवरेन बॉडी बना दिया। मतलब अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एकदम फ्री थी कोई भी काम करने के लिए, वो अपने हिसाब से अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सकती थी। लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पास खाली एक काम नहीं था कि खाली उनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, उनको लेजिस्लेटिव फंक्शंस भी देखने थे, क्योंकि अंग्रेज तो छोड़ के चले गए थे, तो उनको अब लेजिस्लेटिव फंक्शंस भी देखने थे। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर रहे होते थे, उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट होते थे वो होते थे राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब वो लेजिस्लेटिव फंक्शन कर रही होती थी तो उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट होते थे वो होते थे जी.वी. मालवनकर। और ये फंक्शन जो दोनों फंक्शन चले, वो फंक्शन मतलब कंटिन्यू हुए नवंबर 26, 1949 तक, जब तक हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार नहीं हुआ। मतलब हमारा नवंबर 26, 1949 में हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के कुछ और भी काम थे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के अलावा, उनने और भी कुछ काम किए थे। जैसे उनने 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था कि हाँ, ये तिरंगा हमारा नेशनल फ्लैग होगा। और जैसे दूसरा काम उन्होंने ये किया था, 24 जनवरी 1950 में उन्होंने नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट कर लिया था, ये भी काम किया था। और सेम डे 24 जनवरी 1950 को उनने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया था। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने में, पूरा फ्रेम करने में जो टाइम लगा वो लगा 2 साल 11 मंथ और 18 दिन। और इसमें जो टोटल खर्चा आया वो आया 60 लाख रुपए। तो ये था हमारा मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पार्ट। इसको हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।